अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में खुशामदीद। और आज के दिन आप जिसमें जानते हैं कि हम बात करते हैं क्रिस्टीन कॉस्मेटिक्स की, और आज हमारे साथ नौरीन मौजूद है, स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट। उनसे हम जानेंगे कि आज वो कौन सा मेकअप करेंगी। तो मुलाकात पहले करते हैं नौरीन से। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फुल तैयार हैं आज जो है कोई एक नया मेकओवर दिखाने वाली हैं। तो अब क्या दिखाएंगे? आज मैं जो है लुक इनको दे रही हूँ ग्लैमरस लुक। अच्छा, ग्लैमरस लुक होगा। ओके ग्रेट, सही है। तो विद हेयर स्टाइल एंड वो जैसे मैंने इनको ड्रेस पहनाया तो उसी के अकॉर्डिंग से क्रिस्टीन की कॉस्मेटिक्स से मैं इनका मेकअप करूंगी। ठीक है, थोड़ा सा ये होगा कि थोड़ा सा एक डिफरेंट लुक, थोड़ा ग्लैमरस लुक। ये है कि ये इनको इन्होंने जो आउटफिट पहनाया है, ये तो अब ये ना समझिएगा कि सिर्फ इसी आउटफिट पे चलेगा। ये मेकअप आप वैसे भी यूज कर सकते हैं। मेन हमारी जो चीज है वो है ग्लैमरस होना, ज्यादा हमारी चीज है कि ग्लैमरस होना। सो अभी जो है स्टार्ट करेंगे मेकअप, और मैं नौरीन से गपशप भी करती रहूंगी। अच्छा, आप कौन सा बेस यूज कर रही हैं? जी, मैं जो बेस यूज कर रही हूँ पेंट स्टिक है, वो 36 क्रिस्टीन की। ठीक है। तो इनकी जैसे कि इनके फेस पे हैं डार्क सर्कल हैं थोड़े से, वो ब्राउन वो हैं पैचेस कवर हो जाएंगे। तो इसलिए इक्वल करने के लिए मैं पहले 36, उसके बाद अगर फेयर करना होगा तो फिर दूसरी स्टिक है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि इस पे आपने जो कलर इस्तेमाल किया उसके अंदर कोई और कलर भी मिक्स करेंगे साथ? किस हवाले से? आई मतलब, शेड्स? नहीं, बेस का नहीं, अभी सिर्फ 36। अच्छा, सिर्फ एक ही कलर यूज करेंगे। इसके बाद 38 यूज करेंगी ना, दूसरा कलर भी। अच्छा, अक्सर ये होता है कि खवातीन के फेस थोड़े से हैवी होते हैं, या फिर ये है कि फेस में कट्स नहीं होते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है बेसिकली? उसके लिए बेसिकली हम लोग जो है फेस कंटूर करते हैं। अच्छा, फेस कंटूर तो स्पेशली सिर्फ इसी फेस को क्या शेप देने के लिए है, या फिर ये कि ये थोड़ा सा जो लुक आता है हेल्दी लुक उसको भी कम करता है? हेल्दी लुक भी कम करता है फेस का। वो कंटूरिंग शेड्स जो होते हैं, और क्रिस्टीन के 3 शेड्स हैं। हम लोग वो यूज करके अभी आपको दिखाएंगे भी। तो फेस के कंटूरिंग के लिए मतलब डार्क भी होते हैं, लाइट भी है फेस के, वो मेकअप के लिहाज से हम लोग। अच्छा, 3 शेड्स हैं इसके? हाँ जी, 3 शेड्स हैं। और ये बेसिकली फेस को जो है शेप देने के लिए, या हो सकता है बहुत ज्यादा चबी चबी फेस लग रहा तो उसको जरा कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाती है कॉन्टोरिंग। मतलब ये कॉन्टोरिंग एक टेक्निक है जो स्पेशली मेकअप के दौरान इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, अभी इन्होंने 36 लगा लिया है क्रिस्टीन का, और ये है स्टिक है, राइट? स्टिक, हाँ जी, पेंट स्टिक है, और उसको मैं स्पंज से इक्वल कर रही हूँ ताकि वो इक्वल लुक आ जाए ना, बिल्कुल पैची लुक ना रहे। और इसको ये है कि बेस के लगाने के बाद ये है कि ब्लेंडिंग बहुत जरूरी है। मतलब कि बेस को ब्लेंड होना बहुत जरूरी है। बेस एक तरह से जो है वो ब्लेंड भी हो जाए तो वो अच्छा यही रहता है कि जब आप पूरे फेस पे लगाते, देखिए जिस तरह लगाया कि एक एक जगह को ये कवर करेगा बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ अस्मा है कराची से, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं। और आप ये बताएं कि आप मेकअप देख रही होती हैं, कुछ आपने सीखा मेकअप से जो आजकल? बहुत कुछ सीखा, इतना अच्छा बताते रहते हैं, इतना इजी वे में सिखाते रहते हैं कि काफी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम लोग भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल। अच्छा जी, आप ये बताएं कि इस सवाल का जवाब देंगी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, सवाल हम आपसे पूछते हैं, जरा स्क्रीन पर भी दिखा दे तो सब लोग भी देख लेंगे। तो ये सवाल है कि आप ये बताइएगा कि कॉन्टोरिंग क्यों की जाती है फेस पर, और क्रिस्टीन के कितने शेड्स हैं जो कॉन्टोरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? अच्छा, कॉन्टोरिंग क्यों की जाती है? क्योंकि ना ये वो इक्वल करने, मुझे एग्जैक्टली कॉन्टोरिंग का मतलब क्या है? हाँ, कॉन्टोरिंग का मतलब क्या है ये मैं बता दूंगी तो फिर वो सवाल का जवाब हो जाएगा ना। वो तो हम लोग बता चुके, हम बता चुके। मैंने को कहा ना कि आप शुरू से शो देखा करें ना, मैं सवाल का जवाब जाने में थी ना, इसलिए। हाय हाय, तुम मिस कर दिए। काम करो, अभी तुम जो हो दोबारा से कॉल कर लेना फिर, क्या ख्याल है? चलो ठीक है ना? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, हम हमको दोबारा चांस देंगे कि वो, क्योंकि वो लाइन उस वक्त आई एम श्योर कि उस वक्त वो लाइन मिला रही होंगी तो उस वक्त से उनसे बात नहीं हो पाई। अच्छा जी, ये अभी आप इसके ऊपर 38 इस्तेमाल करें, 36 के ऊपर। ठीक है, 6 लगाई क्रिस्टीन की, अब मैं 38 लगा रही हूँ। अब 38 और बिल्कुल लाइट सी लगाऊंगी ताकि जो है वो नेचुरल लुक आए। ओके, ताकि नेचुरल लुक आए। अच्छा, सही है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत हैवी बेस नहीं करेंगे हम लोग, बिल्कुल नेचुरल रखेंगे। बाकी आपने बिल्कुल हल्का सा इस्तेमाल किया इसके ऊपर। अच्छा, हमारे साथ मिसेस गफार भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं?
बिल्कुल ठीक। और आपका प्रोग्राम माशाल्लाह आज तो पार्टी मेकअप जो दिखाया जा रहा है बहुत अच्छा है। हाँ, और आपने जब से ये क्रिस्टीन का शुरू किया है ना, हाँ। हमारी बहुत सी हेल्प हुई है उन लेडीज के लिए जो घर में उनका रहना है और ज्यादा वो सीखने के लिए बाहर नहीं जा सकती, उनको बहुत बहुत सी मालूमात बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये बात वाकई आप लोगों तो यहाँ पे बैठे बैठे हम जो है आपको वो सब चीजें बता रहे होते हैं जो आप घर पे बैठे बैठे फायदा हासिल करें। आपको पता है बाहर मेकअप सीखने जाएं तो टाइम देना फिर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। निकालना ही तो आजकल सबसे ज्यादा बड़ा मसला बना हुआ है। तो घर बैठे बैठे जो इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से मिल रही है बहुत दुआएं आपके लिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। और आज के क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि कंटोरिंग के जो शेड्स हैं वो 3 है और कंटोरिंग इसलिए की जाती है कि अगर कहीं से फेस हैवी है तो उसको शेप देने के लिए, उसकी लुक इक्वल करने के लिए, सही करने के लिए कंटोरिंग की जाती है फेस की। अच्छा, ठीक है, सही है। और कितने शेड्स हैं जी? कितने शेड्स हैं? 3 शेड्स हैं। अच्छा, चलिए सही। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और कोई सवाल करोगी? अली थैंक यू सो मच, देख रहे हैं आपका और बहुत बस चलिए आप देखती जाए साथ साथ। ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, ये अभी आपने यहाँ पर एटलीस्ट 2 शेड जो थे वो मिक्स करके लगा लिए, राइट? बिल्कुल। अच्छा, इनका देखिए कितना स्मूथ एकदम से चेहरा हो गया ना, है ना? हाँ जी, बिल्कुल। यही है ना कि मतलब आपकी स्किन जो है बेस का लगाने का मतलब ये है कि आपकी स्किन जो है वो नेचुरल लगे और एक तो है ये कि फ्रेश लगे। बिल्कुल डल लुक नहीं आना चाहिए और नेचुरल लगना चाहिए। हाँ, सही कहा। सबसे पहला जो होता है वो यही देखना होता है कि लुक उसका जो है वो बड़ा अच्छा है, स्मूथ आए, सॉफ्ट आए। अच्छा, हमारे साथ शाजिया भी हैं हरीपुर से, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाजिया जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक है। आपके क्या हाल है? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। मैं शाजिया फारूक की बात कर रही हूँ। शाजिया फारूकी जी, कैसी हैं? जी, आपका प्रोग्राम देख रहे हैं सुबह सुबह, बस फ्रेश हो गए। खुद भी दिल चाह रहा है कि हम भी मेकअप करें। बस सही बात है, इसी तरह फ्रेश होते होते आप ये देखें मुझे कि मैं खुद भी जो है मतलब सुबह सवेरे तैयार श्यार होके मेकअप शेकअप करके आती हूँ और वो ये होता है कि आपको एनर्जेटिक होना होता है, ये नहीं कि आप लेजी हो जाएं। इवन जो खवातीन बच्चों को स्कूल लेने के लिए जाती है तो थोड़ा अपने आप को तैयार श्यार होकर जाता है कि बच्चे भी कहें हमारी मम्मी कितनी अच्छी है, देखिए कितनी ग्रूम है। मैं भी जब मेरे हस्बैंड आते हैं मैं तैयार होकर घर में बैठी होती हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही आपने अच्छी टिप बताई है। सबको सवाल का जवाब देंगी? जी, ये 3 शेड्स होते हैं इसके। हाँ। और ये फेस को शेप देने के लिए और अगर कहीं से वो हैवी लग रहा है शेप जैसे तो उसकी लुक को भी सही करते हैं ना। ठीक है, चले सही है। हम जवाब तो हम बाद में बताएंगे। और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आप जो है इसके ऊपर कोई फेस पाउडर वगैरह नॉरिन लगाएंगे इसके ऊपर? जी, लूज पाउडर जो है वो मैं लगाऊंगी जी। अच्छा, लूज पाउडर अब आप लगाएंगी, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर आप ये देखें कि बेस कितना स्मूथ हो गया है, बेस कितना क्लियर हो गया है। और अब जो है इसके ऊपर जो है ये लूज पाउडर भी लगाएंगी। लूज पाउडर से ये होता है कि जो पूरा एरिया। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट यू बाय 10 इन्फेक्शन वाली जरासीम, एक हिफाजत, एडवांस लाइफ बॉय। आता है अगर आप कॉम्पैक्ट लगाएं या लूज पाउडर लगाएं? लूज पाउडर भी लगा सकते हैं और कॉम्पैक्ट दोनों का दोनों इक्वल ही रिजल्ट। अच्छा, अपना ही रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये है कि मैं इसको डैप कर रही हूँ। हाँ जी, ताकि जो स्किन में ऑयल, एक्सेस ऑयल है वो जो है वो इसके अंदर आ जाए। बस ये जो है ये ऊपर, इसको बिल्कुल आपने बहुत ज्यादा नहीं लगाया है ना, कम सा ताकि नेचुरल लुक रहे। ठीक है, सही है। और अभी हमारे साथ साइमा है, साइमा से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साइमा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। और प्रोग्राम की तारीफ, आपकी तारीफ। उसके बाद मैं ये एक क्वेश्चन पूछूंगी, ब्यूटिशियन जो है आपके पास। बिल्कुल, आप सवाल का जवाब दे दे, फिर नौरीन साहब सवाल भी कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। सवाल का जवाब है कि इसके 3 शेड है और कंटोरिंग के 3 शेड हैं। और दूसरा ये कि फेस को शेप देने के लिए, गुड लुकिंग के लिए, और ये कि अगर कहीं से चेहरा हैवी है तो उसको कंटोर करने के लिए ना ये यूज किए जाते हैं कंटोरिंग शेड। नहीं जी, सही। और आप नौरीन से भी सवाल कर लें। हाँ जी, सवाल मैंने ये पूछना था कि वेट जो पैड यूज किए जाते हैं बेस के लिए, वो कौन सी बेस के लिए यूज किए जाते हैं, प्लीज अगर बता दें तो। ड्राई यूज किए जाते हैं और वेट भी यूज किए जाते हैं, अगर उसका कुछ बता दें थोड़ा तो। वेट पैनकेक होते हैं और एक मतलब क्रिस्टीन में भी हैं, जैसे कि ड्राई फॉर्म में भी हैं पैनकेक और वेट में भी हैं। तो वो आप जब पेन स्टिक लगाएंगे तो उसके बाद आपको यूज करना है और स्पंज को बिल्कुल जो है आपको वेट करके फिर हल्का हल्का से आपको अपनी स्किन पे डैप करना है। अच्छा। और डैप करने के बाद उसको थोड़ा सा ये है कि
ब्लेंड करना ताकि वो नेचुरल लुक आए। नेचुरल लुक आता है। अच्छा सही है, ठीक है। अब आपने देखा कि किस तरह से आपने जो है स्किन को वेट पैड जो है वो इस्तेमाल करना। उसमें वेट पैड से ये भी होता है कि वो सारी चिकनाई जो है वो खींच लेता है ना। जी बिल्कुल। वेट जो केक है वो हम लोग वो समर्स में ज्यादा यूज करते हैं और ड्राई जो है वो विंटर में ज्यादा यूज होता है, क्योंकि जाहिर बात है जब आप वेट करके रखेंगे तो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, फिर बहुत जल्दी पसीना जो है वो नहीं आता, बहुत ज्यादा ऑयल जल्दी नहीं आता, तो ये काफी ज्यादा फायदा भी रहता है। और ये कि आपके चेहरे पे जो है वो मॉइस्ट भी रहता है कि वो जो है क्योंकि वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं, बेस हमारी जो है वो लॉन्ग लास्ट करती है, लॉन्ग लास्ट हो जाती है। अच्छा जी, हमारे साथ शुमाइला है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपकी आवाज जरा स्लो आ रही है। कोई बात नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल का जवाब दे दें। जी, 3 शेड है। हाँ, और फेस कंट्रोलिंग करने के काम आता है। अच्छा ठीक है, सही है। हैवी फेस होता है ना, इसको जैसे चौड़ा फेस होता है तो उसको पतला करने के काम आते हैं। ओके, अच्छा ये बताइए कि इसके शेड्स कितने हैं? 3 शेड है। 3 शेड, अच्छा ठीक है, सही है। और कोई सवाल करेंगी? नहीं नादिया, आप बहुत अच्छी हैं, आपने ये प्रोग्राम खत्म नहीं करना है। नहीं कर रहे हम बिल्कुल कंटिन्यू, और हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। आपके चैनल के लिए भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। सब अपनी दुआ में जरूर याद रखें, हमें बस सबको दुआओं की जरूरत होती है, दुआएं बड़ी चीजें चेंज कर देती हैं। और अब जो है ये पूछेंगे हम नौरीन से। नौरीन, आपने कंट्रोलिंग कर दी है? जी मैंने कंट्रोलिंग की है डार्क शेड से। ठीक है, कौन सा शेड यूज किया आपने? मैंने शेड यूज किया है वो है ब्राउन्स में। ब्राउन्स में, अच्छा सही है। चलो यहीं पर हम ब्रेक ऐसा करते हैं, लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बाकी का मेकअप भी दिखाएंगे। आप लोग कहीं ना जाएं, हमारे साथ ही रहिएगा। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और आज बात हो रही है क्रिस्टीन कॉस्मेटिक्स की। और अभी जो है हम पूछते हैं, नौरीन ने थोड़ा सा और मेकअप कर दिया है, तो अभी क्या क्या इस्तेमाल किए ये भी जानते हैं। जी नौरीन जी, मैंने आईब्रोज के लिए किट नंबर जो 3 है उसका मैंने डार्क ब्राउन शेड। ठीक है, ये मैं किट नंबर 3 भी दिखा देती हूँ, ये आप देखिएगा। इसका वैसे तो पहले लाइट शेड से, ये इनका बिल्कुल नया शेड आया हुआ है, ये आप देखें। और ये जो है काफी हद तक ज्यादा डार्क ब्राउन है, जो बहुत अच्छा रहता है, स्पेशली जो फेसेस जरा से डार्क होते हैं या जो है जरा सा डार्क स्पेशली यूज कर रहे होते हैं फाउंडेशन या बेस वगैरह, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा ये आईब्रोज पे भी इन्होंने इस्तेमाल किया है और बहुत सारे इसके फायदे हैं। कॉन्टोरिंग के लिए बड़ा काम आता है, आई कॉन्टोरिंग के लिए बड़ा काम आएगा। और दूसरी एक और चीज ये भी कि स्पेशली मतलब हम लोग के लिए, जैसे हम लोग जो है टीवी पर आ रहे तो हमें जरा सी हैवी कॉन्टोरिंग की जरूरत है, तो उसके लिए भी बहुत जबरदस्त है स्पेशली। और बाकी ये है कि जो लड़कियां आम इस्तेमाल करना चाहती हैं, जो कम बेस लगाती हैं, उन लोगों के लिए भी बड़ा इफेक्टिव इसलिए कि नेचुरली जो कम बेस होता है तो उस पर यह है कि जरा सा सॉफ्टर लुक देने के लिए ये आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी नाइस। अच्छा, अब आपने जो है क्या इसको आपने आंखों के ऊपर डार्क जो है? जी मैंने मतलब आई मेकअप स्टार्ट किया। लैशेज मैंने ऑलरेडी लगाई हुई थी पहले से। मैंने इनके होल लिड पे जो है वो ग्लिटरी जो है लाइनर, वो आई शेड के तौर पे क्रिस्टीन का 535 वो लगाया है मैंने। ओके, हाँ जी। और उसके ऊपर जो है मैंने वो किट से मैंने लगाया है रेड कलर, और उसके साथ मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है। सही है। और क्रिस्टीन की एक और बड़ी अच्छी जो खासियत वो ये है कि इसके जिस तरह ग्लैम शाइन्स हैं, जो आपने लिप ग्लॉस देखे होंगे जिसके बारे में हम बताते रहते हैं, उसकी सबसे खास बात यह है कि वो हमारे पाकिस्तानी वेदर के मुताबिक बने हुए हैं, कि वो फौरन से मिट नहीं जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा लिप ग्लॉस होते हैं, जाहिर बात है जो ज्यादातर बाहर से आते हैं ठंडे ममालिक से, वो बहुत ज्यादा जो है वो लिक्विड होते हैं, बहुत ज्यादा जो है वो सॉफ्ट से होते हैं। वो इसलिए कि वो वहाँ के वेदर के मुताबिक है। हमारे यहाँ पर जो वेदर है उसके मुताबिक ये ग्लैम शाइन इज परफेक्ट। तो खैर अभी हमारे साथ सुबह फारूक भी उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, कैसी हैं आप? मिसेस फारूक हैं? जी जी बिल्कुल। इन्होंने सोबिया फारूक बोल दिया। नहीं चले, कोई बात नहीं, सोबिया भी हमारी फ्रेंड हैं। बिल्कुल, सोबिया तो हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, आप हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। मिस फारूक, आपकी ईमेल नहीं मिली मुझे,
और मैं मैसेज पे बताना भूल गई आपको। चले ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रिप्लाई दोबारा कर दे। मुझे समझ नहीं आ रहा, अक्सर ये प्रॉब्लम होता है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि सलाम पाकिस्तान का हम आसान सा एक वर्जन बना लें ताकि हम हमें इजीली ईमेल कर सकें। नहीं, इंशाल्लाह मैं जरूर दोबारा ट्राई करूंगी। एक्चुअली नाजिया लाइट भी नहीं है। मैंने अपने जो है वो अपनी मॉम से पूछा कि क्या आज का सवाल क्या है। जी तो उनसे बात हो रही थी, तो फिर उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने आपसे अब कॉल मिलाई है, तो शुक्र है कि कॉल मिल गई है। तो मैं वैसे आपको जवाब देना चाहूंगी कि डार्क सर्कल्स दूर करने के लिए किया जाता है कंटूरिंग फेस की, और जो है उसके 3 शेड्स हैं। अच्छा, नहीं डार्क सर्कल्स यूज करके कैसे हो सकता है? हेलो जी सॉरी, फिर मुझे क्वेश्चन वही ना, कॉन्टोरिंग किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? कॉन्टोरिंग क्यों की जाती है फेस की? एक तो ये कि उसके डार्क स्पॉट्स जो हैं वो शायद दूर करने के लिए, और उसकी माफार आपने शुरू से नहीं देख पाई हैं, आपके घर लाइट नहीं थी। चले कोई बात नहीं, दोबारा से आप जो है नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लें, ठीक है? वेडनेसडे को ट्राई कर लें फिर आप, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब जो है नौरीन, आपने इनके जो डार्क लगाया था उसके ऊपर आपने कुछ शेड भी इस्तेमाल करें। जी, मैंने जरा क्लोज लेकर जाए तो हमें पता चलेगा कि ये दूसरा शेड जो है ये कौन सा है। जरा सी आईज आप नीचे कीजिएगा। हाँ। जी, मैंने सॉफ्ट एरिया पे जो है सॉफ्ट पिंक लगाया है। अच्छा, सॉफ्ट पिंक लगाया है। सॉफ्ट पिंक। जरा से दोबारा से इसको हल्का सा बता दें कि किन किन एरियाज में आपने इस्तेमाल किया ताकि हमारे व्यूअर्स देख सकें। स्लिट एरिया पे जो है वो है शाइने वो ग्लिटरी केक वो लगाया है। ठीक है, ठीक है। और इसके ऊपर रेड जो लगाया है वो सर्किट लाइन पे, और सॉफ्ट एरिया मैंने सॉफ्ट पिंक लगाया। सॉफ्ट पिंक लगाया, ऑलराइट, ठीक है, सही है। तो आप ये देखिएगा कि काफी हद तक जो है इसका लुक बड़ा जबरदस्त हो गया है। और अब आईज के नीचे क्या कर रहे हैं आप? मैंने पहले रेड लगाया है आईज के नीचे। हाँ। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ क्रिस्टीन का ही स्पार्किंग केक आईज के नीचे। अच्छा, जी, 554। ये जो है ये लाइट कलर का है। ये लाइट कलर का सिल्वर का 554 नंबर। ठीक है, ये आप देखिएगा। अच्छा, अभी हम ऐसा करेंगे, ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। वेलकम बैक। और आज जो है आप ये देखिए, क्रिस्टीन का मेकअप जो है वो क्रिस्टीन से बल्कि मेकअप हो रहा है और नौरीन कर रही है मेकअप, और काफी हद तक जो है ये ग्लैमरस मेकअप जो है ये हो चुका है। इनके आईब्रोज पे भी इन्होंने देखें, आपने जो फेस कॉन्टोरिंग है वो इस्तेमाल किया है जो सबसे डार्क आया है। इसके अलावा ये है कि आई कॉन्टोरिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, फेस कॉन्टोरिंग के लिए भी ये शेड्स इस्तेमाल हो सकते हैं। और ये नया शेड क्रिस्टीन में आया हुआ है। अभी हम पूछेंगे नौरीन से। नौरीन, अभी आप जो है क्या आंख के नीचे आपने लगाया? आंख के नीचे मैंने जो लगाया है वो रेड कलर लगाया है, वो किट से लगाया है। और उसको थोड़ा सा मैंने व्हाइट से वो जो इनर कॉर्नर है उनको स्पार्किंग जो है वो केक लाइनर जो है उससे किया है। तो केक का नंबर है 554। 554, ऑलराइट, ठीक है, सही है। ये आप देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो है पूरा कवर भी हो रहा है, और जो आई का शेप है इटसेल्फ वो कितना अच्छा जो है निकल कर आ रहा है। और जब अभी मैं ब्लैक लाइनर जो है क्रिस्टीन का वो लगा रही हूँ। ठीक है, उससे हमारे साथ रजिया भी है। रजिया से जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नाजिया क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। नाजिया, मैंने आपको मैसेज भी किया था, हैप्पी बर्थडे कहना चाह रही थी, लेकिन मेरी कॉल ही नहीं मिली यार। ओहो, चले कोई नहीं, अब तो बिलेटेड। बहुत मुबारक हो, खुश रहो, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे और सेहत तंदुरुस्ती के साथ, और बहुत अल्लाह की देखबंदी बन के रहो। थैंक यू सो मच। आप मुझे बताएं कि आप सवाल का जवाब देंगी? हाँ, मैं दूंगी, बिल्कुल कोशिश करूंगी देने का। जी जी, बिल्कुल दीजिएगा। हाँ, देखिए इसके 3 शेड्स होते हैं। कॉन्टोरिंग जो होता है फेस का एक तरह से फ्रेम बना देता है। अगर आपका फेस मोटा है तो आप उसको पतला कर सकते हैं, अगर पतला है तो आप उसको मोटा लुक भी दे सकते हैं कॉन्टोरिंग के जरिए। सॉफ्टर लुक देता है, और बस मेरे को तो यही याद। चले, और इसके शेड्स कितने हैं? इसके 3 शेड्स हैं। ऑलराइट, ठीक है सर, सही है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और कुछ सवाल करना चाहेंगी नौरीन से? हेलो, अच्छा लाइन डिस्कनेक्ट होगी। चले, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा नौरीन, आप कहाँ आपने जो है इसको थोड़ा सा शेड करके इसको बाहर भी इसके आईज का जो है लुक दिया है, जो थोड़ा सा शेड को बाहर मैंने लाइनर से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाला है और फिर उसको कॉर्नर को थोड़ा सा ब्लेंड किया है। ठीक है, ताकि वो अलग से एक लाइंस जो है वो नजर नहीं आए। अभी मैं मस्कारा करने जा रही हूँ। इन क्रिस्टीन का ही है जो कोम मस्कारा, मैं वो यूज कर रही हूँ।
और ये बहुत अच्छा रहता है कोम मस्कारा। इसके बारे में पहले भी हम आपको बता चुके हैं। एक एक लैश जो है वो अलग-अलग से जो है उसका लुक आता है और बड़ा खूबसूरत लुक देती है ये। इस वजह से भी कि ये मस्कारा में खास बात यह है कि इसका जो कोम है वो लैश को ना स्मज नहीं होने देता। और लगाने का तरीका ये है कि आप नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे अपनी लैशेस को जो है कोम करें, कोम की तरह। ठीक है, ओके। आप ये देखिएगा कि और बिल्कुल ये स्प्रेड भी नहीं होता क्रिस्टीन लाइनर जो है। हाँ। अच्छा, हमारे साथ एक बहुत ही प्यारा सा नाम है गुड़िया। गुड़िया जी मौजूद है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम गुड़िया। वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? हाय गुड़िया, तुम्हारी गुड़िया जैसी आवाज भी है। आप बहुत अच्छी हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपके क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ जी। गुड़िया जी, तो आप बताएं, सवाल का जवाब देंगी? 3 शेड है। हाँ। कंटूरिंग करने के काम आती है। तो कंटूरिंग क्यों की जाती है? फेस को पतला करने के लिए। अच्छा जी, सही है, ठीक है जी। और गुड़िया कुछ सवाल करेंगे आप? मैं ना बेस लगाती हूँ ना तो फट जाता है। बेस लगाते हो तो फट जाता है? नॉइल को पूछेंगे इनसे। ऑयली स्किन है मेरी। ऑयली स्किन है, से फट जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि आप और स्किन का कलर कैसे, डार्क है लाइट है? डार्क है। डार्क है। ऐसे डार्क होने वाली क्या बात है, डार्क है तो कोई बात नहीं, डार्क है तो अभी हम आपको बताते हैं कि इसको आपने स्मूथ कैसे करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। स्किन लाइट हो डार्क हो, इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। डार्क स्किन वालों के लिए तो फायदा ये होता है कि आप जितना हैवी मेकअप कर सकें आईज का उतना अच्छा लगता है, जबकि जो फेयर लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा एकदम आंखों का हैवी कर लें तो एकदम उनकी आंखें जो बहुत ज्यादा डार्क लगने लग जाती हैं। तो ये तो डार्क स्किन वालों के लिए बहुत ज्यादा फायदा है। तो खैर अभी हम आपको बताते हैं कि कौन सा बेस इस्तेमाल कर सकती हैं। नौरीन जरा बताइएगा इनके लिए कि इनकी एक तो स्किन ऑयली है और कौन सा बेस इस्तेमाल करें? ऑयली स्किन है तो उसके लिए यही पेंट स्टिक जो है वो बेस्ट रहेगी। पेंट स्टिक जी। सबसे पहले तो ये है कि अपनी स्किन को जो है वो क्लीन करें ना। बेस लगाने से पहले उसके ऊपर ये है बेस लगाएं। बेस लगाने, ठीक है, सही। और सर्दियों के में इनके लिए वो पैनकेक भी सही रहेगा, अच्छा रहेगा। जी, पैनकेक बिल्कुल। सॉरी, गर्मियों के लिए सर्दियों के लिए गर्मियों के लिए तो पैनकेक भी सही रहेगा, उससे कि बेस आपका ज्यादा नहीं फटेगा क्योंकि वो जो है वो ऑयल कंट्रोल भी कर देता है। अच्छा जी, अब आपने जी अभी मैं लगाने जा रही हूँ इनको स्पार्किंग डस्ट। ओके, हाइलाइटर के लिए ना। अच्छा। हाँ जी, ये भी स्पार्किंग डस्ट लग रहा है और ये बड़ा अच्छा सा कूल सा इफेक्ट देता है, बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है। और स्पेशली जब आप ये देखेंगे ये स्पार्कलिंग डस्ट लगाया जाता है, आईब्रो से नीचे लगाते हैं ना जी, बहुत अच्छा एकदम लुक दे रहा होता है। अच्छा, हमारे साथ फौजिया भी है, फौजिया से भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम फौजिया। वालेकुम अस्सलाम, नाज़िया कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है फौजिया, आप कैसी हैं? यार मैं आपको 15 फरवरी को कॉल करना चाह रही थी लेकिन मेरी कॉल नहीं मिली थी, लेट हो गई थी। कोई बात नहीं, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, रेड कलर में इतनी क्यूट लग रही थी, पूरे वक्त में मिलाती रही लेकिन लेट हो गई मेरी कॉल। कहाँ पर जी कहाँ मिलाती रही कॉल? कल आपको मिलाती रही हुई 1 घंटा, लेकिन मिली थी तो आखिर में टाइम खत्म हो गया था। चलिए, अब टाइम खत्म भी नहीं हुआ और आप सवाल का जवाब जल्दी से दे दें। ये इसके 3 कंट्रोलिंग के 3 किट्स हैं इनकी, और कंट्रोलिंग का मकसद ये होता है कि फेस की शेप में अगर मोटा फेस है या पतला है तो उसको गोल करने के लिए, मोटा है तो उसको पतला करने के लिए, शेप देने के लिए बेसिकली कंट्रोलिंग होती है। ठीक है, सही है। और इसके कितने शेड्स हैं? जी 3। ऑलराइट, ठीक है, सही। और भी सवाल करेंगे फौजिया? नहीं यार, मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगी कि रेड कलर आपका बहुत सूट करता है और जरा बहुत प्यारी लग रही थी, मैं बता ही नहीं सकी आपको। चलिए, सही है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बस जरा अपना इनपुट जरूर दिया करें, बड़ा अच्छा लगा, फौजिया ने भी अपना इनपुट दिया। अच्छा लगता है कि आप लोग शो देखते हैं तो शो के बारे में मुझे जरूर बताया करें, क्योंकि ये शो मेरा नहीं, ये शो मैं कहती हूँ ये आपका शो है, तो आप अपने ही शो के बारे में बताया करें। थैंक यू सो मच फौजिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आपने कुछ स्पार्कलिंग कुछ दे रही हैं आई के ऊपर? जी, हम लोग ग्लैमरस लुक दे रहे हैं तो उसके लिए ये कि स्पार्किंग करना बहुत जरा होने जरूरी है। ठीक है, तो मैंने क्रिस्टीन का जो बेस है पहले वो लिड पे लगाया है। हाँ। और इसके बाद मैंने ग्लिटर डस्ट जो है वो लगा दिया। ठीक है जी, सही है। ऑलराइट, तो ये आप देखिएगा कि इसमें जो लुक है इनका वो और अच्छा होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिएगा, वाह व्हाट अ नाइस लुक। स्पार्कलिंग डस्ट है वो इटसेल्फ जो है वो अच्छा लुक दे रहा है। जी बिल्कुल, ये देखिएगा,
ये देखिए कितना ग्लैमरस। अच्छा, इसके लिए कि डार्क आंखें जितनी होंगी स्पार्कलिंग डस्ट उतना ज्यादा नजर आएगा, है ना? जी, लाइट में भी नजर आता है। हाँ, लेकिन वो डार्क का एक वो ग्लैमरस सा जो हम लोग चाह रहे थे ना, बहुत अच्छा लुक आ रहा है इनका। आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा कि जो लुक है वो और ज्यादा खूबसूरत होता जा रहा है। मेकअप जैसे जैसे होता जाता है आपको अंदाजा हो रहा होगा कि उतना ज्यादा जो है आपका निखार आता जाता है। पहले जब बेस लगते है उसी वक्त ही उसके लिए सोचना ना शुरू कर दें कि ओह कैसा। अक्सर ब्राइड्स जो होती हैं वो बड़ी परेशान रहती है, ओह मेरा बेस बहुत ज्यादा इस तरह हो गया, ये हो गया। वो जैसे जैसे मेकअप होता जाता है वो आपके ना निखार जो ऑटोमेटिकली आ रहा होता है। अच्छा जी, हमारे साथ जन्नत है लाहौर से, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जन्नत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जन्नत कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं नाज़िया? बिल्कुल खैरियत से हैं जन्नत। जी जन्नत, आप सवाल का जवाब देंगी। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये जो नया सेगमेंट शुरू, पहले तो हमारा वक्त न्यूज नहीं आता था। अच्छा। लेकिन अब तकरीबन 10-15 दिन हो गए तब से आ रहा है और मैं ये क्रिस्टन का सेगमेंट बहुत शौक से देखती हूँ। चलिए शुक्र है, शुक्र आप देख रही हैं और मुझसे बात करिए। मुझे तो ये खुशी हो रही है कि आपसे जो है बड़ा अच्छा राब्ता दोबारा से हो गया हमारा। बिल्कुल, और मुझे खुद बहुत मजा आ रहा है। और ये कि आंसर दूंगी सबसे पहले। जी जी जी। आंसर आज का ये है कि कंटोरिंग के 3 शेड है। हाँ। और कंटोरिंग का मकसद ये होता है कि फेस का जो हिस्सा ज्यादा मोटा है या हैवी है तो उसको लुक देने के लिए ना, अच्छी लुक देने के लिए कंटोर किया जाता है उसको, कि वो नॉर्मल लगे और अच्छा लगे, प्यारा लगे। ठीक है जी, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक। अच्छा जी, तो और इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि आपकी रेगुलर कॉलर बनूं आपके प्रोग्राम। बिल्कुल जन्नत बनना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे तो सब दोस्ती करते हैं, तो मेरी दोस्ती जो है ना वो कायम और दायम रहती है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल इंशाल्लाह कोशिश यही होगी। और अल्लाह ताला आपके प्रोग्राम को बहुत बहुत तरक्की दे, आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। स्वामी नाम सर। जन्नत बस दुआओं में शामिल रखना और जो भी इनपुट हो शो के बारे में जरूर देना। कोई टॉपिक समझ आए तो जरूर देना। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कई ऐसी चीजें होती है, जिस तरह आपका ये सेगमेंट भी स्पेशली आप लोगों की बहुत ज्यादा फरमाइश पर आया है, क्योंकि आप लोग चाहते हैं मेकअप देखना। हमारी खवातीन जो दूर दराज रहती हैं, स्पेशली कई जगहों पे फैसिलिटीज मौजूद नहीं होती हैं, और वहां पर जो है हम आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि अपने आप को ग्रूम करें, अपने आप को खूबसूरत बनाएं क्रिस्टन कॉस्मेटिक्स से। क्योंकि जब आप अपने आप को बहुत अच्छा बनाएंगे तो नेचुरल बात है हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और इसी तरह आपने अपने आप को भी रिप्रेजेंट करना है, अपने पाकिस्तान को अच्छा बनाना है। उसमें एक इंसान को खुद भी उसके लिए अच्छा होना जरूरी है। अच्छा जी, अब आपने जो इसके ऊपर यूज कर रही हैं? जी, मैंने लिपस्टिक लगाई है सॉफ्ट पिंक क्रिस्टीन की 305। बहुत अच्छा शेड है। क्योंकि आईज को मैंने हैवी किया है तो लिप्स को मैंने लाइट होने बिल्कुल अच्छा लगता है। और अभी मैं ग्लॉस लगा रही हूँ डायमंड शाइन। अच्छा, डायमंड शाइन का, ओके। ये ग्लॉस भी बड़ा अच्छा है, जिसने आपको मैंने पहले भी ग्लॉस के बारे में बताया कि ग्लॉस ऐसा सॉफ्ट अच्छा ग्लॉस है कि ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये नहीं कि आपने अभी लगाया और अभी ये मिट गया, ये लॉन्ग लास्टिंग के। और उस पे ये फायदा ये होता है कि हमारा जो वेदर है उसके हिसाब से बहुत अच्छा रहता है कि ये देर तक, क्योंकि पाकिस्तान में आप ये देखिए कि अभी सर्दी थोड़े दिनों के लिए फिर एकदम से जो है, स्पेशली कराची में तो गर्मी ही गर्मी रहती है, और ये जो सर्दी है इस सर्दी में भी आप यही वाला ग्लॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मॉइस्ट बहुत ज्यादा होता है तो जल्दी मेकअप जो है वो रिमूव होने का डर होता है, तो इसकी वजह से ये बहुत बेहतरीन है। जबकि अब दूसरे इलाकों में देखिए ज्यादा ड्राइनेस होती है, ज्यादा ड्राई एरियाज होते हैं, तो वहां पर उसी के मुताबिक बेस और मेकअप किया जाता है। अच्छा जी, अब इनका ये देखिएगा लुक, थोड़ा सा ग्लैमरस लुक के लिए शाइनिंग पाउडर। अच्छा, ये भी आप इस्तेमाल कर रही हैं क्रिस्टीन का? जी, ये भी क्रिस्टीन का इस्तेमाल कर रही हूं। शाइनिंग पाउडर है। हाँ जी, चीक्स एरिया में, लेकिन बहुत कम सा मटेरियल जो है वो बहुत कम सा लगाना, ये नहीं कि भर भर के, ये नहीं कि भर कर। हाँ, फिर वो बहुत ज्यादा एकदम से जो है लुक ज्यादा आ जाता है। ठीक है, सही है। और ये दूसरी तरफ भी, ऑलराइट, ठीक है। ये देखिएगा, ये आपने चिन पे भी इस्तेमाल किया? जी, शाइन देने के लिए। वो देखिए एकदम से थोड़ा सा भी कुछ करने से ना इतना डिफरेंट लुक हो जाता है। आई थिंक शी इज ऑल रेडी। हाँ जी, बिल्कुल। अब इनको हम दिखा देते हैं और इनको हम बिफोर एंड आफ्टर दोनों जरूर दिखाएंगे। जरा सा आप सीधे के बैठ जाओ, ये ऐसे, ग्रेट, ताकि लुक जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, अभी हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपको कंप्लीट लुक दिखाएंगे। हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान।
अभी आपने देखा कि हमारी मॉडल का लुक कितना जबरदस्त आया है और शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल। बिफोर एंड आफ्टर दिखा रहे हैं क्या? अगर हम दिखा रहे हैं तो फिर आप मुझे बताइएगा, तो हम इंतजार थोड़ा सा कर लें कि का ये अब आप लुक देखिएगा इनका, और ग्लैमरस लुक आ रहा है। बाल भी इनके आपने नौरीन बड़े स्टाइलिश से बनाए हैं और बालों की वजह से बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि आपने हर चीज़ पे आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ख़वातीन को स्किन का भी ख्याल रखें, बालों का भी ख्याल रखें और आप ज़बरदस्त सा मेकअप करें क्रिस्टीन से। और स्पेशली आपको ये देखिएगा कि जो लुक इन्होंने बताया है उसमें ये कि ग्लैमरस लुक, आप ये ना सोचिएगा कि सिर्फ ये इसी आउटफिट पे चलेगा, या आपके बिल्कुल शलवार कुर्ते में भी जा सकता है और आप ये जो है उस पर भी आप ये पहन सकते हैं, ये अच्छा लुक आता है। सो इट गिव्स वंडरफुल लुक। और ये देखिएगा कंप्लीट स्टाइलिश लुक ये लग रहा है, कंप्लीट स्टाइलिश लुक। नौरीन बहुत अच्छा लग रहा है ये, और स्पेशली इनकी आंखें जो हैं वो बहुत शेप बड़ी ज़बरदस्त इनकी बनी हुई है, और जो आपने इसमें चीज़ें इस्तेमाल की हैं स्पेशली कॉस्मेटिक जो क्रिस्टीन के इसमें यूज़ किए हैं वो बहुत नफासत से और बहुत एक्यूरेट जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है। स्पेशली रेड लुक और जो ग्लैमरस लुक है वो बड़ा अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल, वही ये कि क्रिस्टीन से जो है कि बहुत अच्छा इफेक्ट आया है इनका। एग्जैक्टली अच्छा जी, तो आप ये देखिएगा इनका लुक। लाइट लिपस्टिक, जरूरी नहीं कि आप डार्क लिपस्टिक लगाएं, जैसे आप आंखें डार्क कर रहे हैं तो आपको लिपस्टिक जो है वो जरा लाइट रखना जरूरी है। ग्लैमरस मेकअप यूजुअली जो है ये आप देखेंगे कि बहुत कोई ऐसी दावत हो जिसमें काफ़ी सारे आपके जो हैं अगर क्लोज फ्रेंड्स आए हुए हों, या फिर ये है कि आपकी दावत घर की दावत हो, उस पर भी आप इसको जो है जरूर आप कर सकते हैं। हमारे साथ मिसेस कमाल है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। उप्स, मिसेस कमाल रुक जाया करें, इतनी जल्दी ना जाया करें, आप तो हमारी अच्छी दोस्त बन चुकी हैं अब, और जो है थोड़ा सा इंतजार जरूरी होता है क्योंकि जब तक जो है हम कोई बात कर रहे होते हैं, कुछ बता रहे होते हैं। अच्छा जी, बिफोर एंड आफ्टर अब आ चुका है यहाँ पर। ये देखिएगा कि स्किन के ऊपर देखें जो स्पॉट्स थे वो कितना ज़्यादा चेंज हो गए, और साथ ही आप ये देखें कि जो है क्लियर स्किन होने के बाद इनकी आंखों को, इनकी आंखें माशाल्लाह वैसे भी खूबसूरत है, लेकिन इन्होंने अच्छा उसे इनहांस करके जो है दिखाया हुआ है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कि जो भी आपके जो है आंखें हैं, जिस तरह की भी आंखें हैं, उसको आपने जो है शेप अच्छा देना है, उसका लुक अच्छा देना है। अच्छा, हमारे साथ मिसेज आरिफ है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से जी। मिस आप बताइएगा सवाल का जवाब पहले तो। जी बिल्कुल दूंगी। 3 कलर्स हैं, और ये और इसका कंटूरिंग का है कि वो फेस को अगर उसका फेस बहुत मोटा हो तो उसको लाइक थिन कर देता है, स्लिम कर देता है, अगर पतला हो तो उसको थोड़ा मोटा भी कर सकता है। एक फेस का अलग टेक्सचर लुक आ जाता है, मतलब अगर थोड़ा स्टाइल करना फेस का, मतलब थोड़ा सा इक्वल बैलेंस करना हो तो इसलिए यूज होता है। अच्छा जी, और इसके अलावा आप जो है कुछ सवाल करना चाहेंगी? जी मैं बस बोलूँ, मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है, अभी मैंने देखा इनका मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अगर पर्चियां मिल जाए तो ये कि हम जरा कुरानबाजी भी कर लेंगे, तो पर्चियों का इंतजार हो रहा है क्योंकि ऐसा ना हो कि टाइम थोड़ा चला जाए, तो वो भी आप दिखा दें। और अच्छा नौरीन, किस किस टाइप के मेकअप जो है कैसे कैसे इस्तेमाल करने चाहिए पार्टी के लिए, या फिर आप ये कि एंगेजमेंट मेकअप होता है, ये सब जरा बताइएगा थोड़ा सा इन डिटेल। हाँ जी, पार्टी मेकअप के लिए थोड़ा सा ये कि नेचुरल लुक जो है वो ज्यादा अच्छा रहता है। आप ये है कि यहाँ तो फिर ये कि बेस जो है बहुत लाइट रखें और नेचुरल होनी चाहिए आपकी। और आई मेकअप जो है वो भी बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, ये नहीं कि आप बिल्कुल वो जो है लाइंस वगैरह नजर आनी चाहिए। और ब्लेंडिंग जो है बेस के लिए भी और आई शेड्स के लिए भी ब्लेंडिंग बहुत जरूरी है। ब्लेंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी, अब देखिए कॉलर से बात तो कर लेंगे, लेकिन पर्चियां जो हैं वो हम अभी निकाल लेते हैं और देखते हैं कि कौन जीता है। जी, ये जन्नत लाहौर से जी ये जीती हैं, और जन्नत आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा कि अब तो इनाम निकल आया, अब क्या बात करूं मैं, उनका दिल टूट गया। कोई बात नहीं, जल्दी रिकॉल किया करें। इसलिए
अच्छा जी, जन्नत आप क्रिस्टीन के हेड ऑफिस में कॉल कर सकती हैं, लाहौर वाली ब्रांच पे, और आप ये देखिएगा नंबर जो स्क्रीन पर आ रहा है, आपके लिए और ज्यादा आसानी हो जाएगी कि आप कॉल कीजिए। और नौरीन बहुत अच्छा मेकअप लग रहा है, मॉडल को आपने बहुत अच्छा तैयार किया है। ये यूजली मेकअप जो है ज्यादातर आप फैशन शूट्स और इन जगहों के लिए भी आप ज्यादा रैम्प के लिए भी बहुत अच्छा है। और जैसे थीम्स होती हैं पार्टीज के लिए कि ये वाला थीम लेके आना है आपको, ग्लैमरस। एग्जैक्टली कोई भी चल रही हैं, तो उसके लिए ये आजकल स्पेशली जो है स्कूल और कॉलेजेस में बड़ी थीम्स चल रही होती हैं। जो स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, कॉलेजेस हैं, वहां पर यह है कि उनके फैशन शोज भी होती हैं, उनके डिफरेंट जो कॉस्ट्यूम पार्टीज भी होती हैं, तो उसके लिए ये है कि आप एक डिफरेंट सा लुक जो है वो आप जरूर दें। और वैसे भी अगर आपको ये लुक अच्छा लग रहा है, ये कभी कभार आप ये देखिएगा कि कुछ एंगेजमेंट्स ऐसी होती हैं या कुछ ऐसी वलीमेज ऐसे होते हैं जहां पर आप जो बिल्कुल मॉडल लुक चाहिए होता है, उसके लिए बहुत अच्छा। मिसेस असद हमारे साथ भावलपुर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, अब आ रही है। अच्छा जी जी। अच्छा, सवाल का जवाब तो आपको ये देना था कि आपकी तो कुरानदाजी निकल गई अब तो। हाँ ना, कोई बात नहीं, चलो अब ये कि जवाब हम आपको बता देते हैं, या चलो आप बताओ, मैं बताते हैं जवाब सही है या नहीं है। ओहो, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। जवाब एक दफा फिर नौरीन आप बता दें कि जवाब जो है इसका क्या है। जी, क्रिस्टीन के जो कंटोरिंग के शेड्स हैं वो 3 हैं। और कंटोरिंग क्यों की जाती है? कंटोरिंग इसलिए की जाती है कि फेस को जो है वो पतला करने के लिए और फेस को शेप देने के लिए, कंटोर करने के लिए कंटोरिंग की जाती है। ठीक है, इसके शेड्स हैं 3, और अभी एक रिसेंटली नया शेड भी है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि ये है डार्क ब्राउन शेड। और ये जो शेड है ये आप देखिएगा, ये डार्क ब्राउन शेड नहीं बस ये ठीक है, एक दफा ये हो गया ना, दोबारा दिखा देंगे। ठीक है, ये दफा दोबारा से आप देख लें, डार्क ब्राउन शेड है। और ये शेड है, ये मैं आपको ये बता दूं कि ये शेड एक्चुअली जो है ये आप कंटोरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आपने ये देखा होगा कि बहुत से ऐसे फेस होते हैं जिनके बहुत ज्यादा जो है छवि होते हैं, तो उसके लिए जो है ये काफी हद तक बेहतर है। अच्छा, हमारे साथ रुखसाना लाहौर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़िया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, लाहौर से रुखसाना बात करती। जी जी, क्या हाल है आपके? आप शो देख रही थी? जी, अभी देखा है। दरअसल ना हमारा ना, मैं नेट पे देखती हूँ ना आपको, तो वो स्पीकर खराब हो गया। अब मैंने हेडफोन लगाया हुआ, मुझे आपकी आवाज भी नहीं आ रही थी। चलो कोई नहीं, आप कुछ भी अच्छा कह दो हमारे शो के लिए, आप कुछ भी बात कर दो। अभी सवाल का जवाब। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है, मेकअप बहुत अच्छा किया है। थैंक यू। और कल आप भी ना बहुत प्यारी लग रही थी, तो सामने आई हुई थी ना आप? हाँ, वो इंटरव्यू के लिए। जी जी। हाँ, अच्छा, सब देखते हो, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ सब देख रहे होते हो, है ना? जी, मैं हर जगह आपको चेक कर रही हूँ कि कहाँ जा रही हैं। अरे क्या बात है, ये मोहब्बत और प्यार है आपका और मेरा जो हमेशा कायम रहेगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। और नाज़िया, आपने मुझे अभी तक ऐड नहीं किया फेसबुक पे। मुझे काम करें, आप मुझे ना इनबॉक्स करें। जब आप मुझे इनबॉक्स में भेजेंगी ना, तो पता है मेरे पास कुछ 400-500 इस वक्त जो है ना रिक्वेस्ट आई हुई है, तो सिर्फ मैं इस वक्त ऐड, जिसको भी इस वक्त ऐड करवाना है, मैं स्पेशली खवातीन से कहूंगी कि मुझे इनबॉक्स करें कि आप कौन है, कहाँ से हैं, और फिर मैं आपको ऐड कर लूंगी। मेरे लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी इनबॉक्स में भेजने से। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोग जो है फेसबुक इस्तेमाल करते हैं और आप लोग इतना दूर रहते हुए भी हम सबसे इन टच होते हैं, क्यों नौरी, है ना? हाँ जी, दूर रहते भी हम लोग इन टच होते हैं अपने फ्रेंड से, अपने रिश्तेदारों से, उनको देख लेते हैं जैसे फेसबुक पे, तो अच्छा लगता है। एग्जैक्टली। और जो है हमारे लिए जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि अपने आप को आपने किस तरह से ग्रूम रखना है, किस तरह से अपना ख्याल रखना है। और लोग अगर ये सोचते हैं कि मैं ऐसे ही रह जाऊं या ऐसी मैं बस जिस तरह हूँ उस तरह ठीक हूँ, तो सादगी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन सादगी का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को बिल्कुल ऐसा करने के आप प्रेजेंटेबल ना लगे। आपको अच्छा लगना जरूरी है, स्पेशली आपके बच्चे आपके घर पर होते हैं, वो ये ना सोचे कि देखें ये तो कितनी अजीबोगरीब तरीके से हमारी अम्माएं रहती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने आप को अच्छा साफ सुथरा नीट क्लीन जरूर रखें। थैंक यू सो मच नौरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। और यू हैव डन ग्रेट जॉब माशाल्लाह से। और इसके साथ ही नाज़रीन चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ। आप लोग कहीं ना चाहे सलाम पाकिस्तान।
ताला आसानियां देते जाते हैं। मैंने तो इतने लोगों को देखा है कि किस तरह से मुश्किलात में घिरे हुए थे, कुरान के साथ ताल्लुक जुड़ा, दीन के साथ जुड़ा, वो एक एक करके मुश्किल दूर होती चली गई और इतना पीस उनकी जिंदगी में, इतना सुकून आ गया। तो अल्लाह ताला का तो वादा है कि तुम दीन के ऊपर चलोगे तो मैं तुम्हें बेहतरीन जिंदगी दूंगा और आखिरत तो होगी बेहतरीन इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, कोई और ऐसी जो है बात जो अहदीस से रिलेटेड हो, उसको आप बयान करना चाहते हैं? जी, बस अहदीस का बस यही है कि इसमें एक चीज ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हदीस को देने वाले या दीन को देने वाले, कुरान को देने वाले वो आप जरिया थे। अल्लाह ने आपके जरिए से हमें दीन पहुंचाया। तो आपकी मोहब्बत, आपकी रिस्पेक्ट और आपका इत्तबा जो है, जैसे हमने पहले भी बात की थी, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लोग जो अक्सर सिर्फ जबान से जो है वो अदा कर रहे होते हैं, इसलिए एक्चुअल मोहब्बत क्या होती है? एक्चुअल मोहब्बत ये है कि आपके तरीके को फॉलो करना, ये है एक्चुअल मोहब्बत। कि आपने जो दीन दिया है, आपने जो तरीके सिखाए हैं, उनको जब हम फॉलो करेंगे तो वो मोहब्बत जो है वो असल मोहब्बत होगी और वही फायदा देगी। एक मरतबा एक सहाबी थे जो आपको वुजू के लिए आपके लिए पानी लाया करते थे। शायद उनका हजरत रबिया बिन काब या इस तरह नाम था, इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो उनको एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और कहने लगे कि मांगो, क्या मांगते हो? तो वो बड़े अक्लमंद थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे फुला जगह कोई प्रॉपर्टी मिल जाए या मुझे माल मिल जाए या कुछ मिल जाए। उन्होंने कहा मुझे जन्नत में आपका साथ चाहिए। क्या बात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि हाँ ठीक है तुम मेरे साथ जन्नत में रहोगे। आपने फरमाया कि फिर सजदों की कसरत से मेरी मदद करो, यानी बहुत ज्यादा नवाफिल पढ़ा करो तो मेरे साथ जाओगे। तो आपने किस तरह चैनलाइज कर दिया अमल की तरफ। यानी सिर्फ ये पता चलता है कि सिर्फ आपकी मोहब्बत भी काफी नहीं, जब तक कि आपके तरीकों को हम फॉलो ना करें और आपके लाए हुए दीन को हम अपनी जिंदगियों में इम्प्लीमेंट ना करें तो फायदा हो सकता है आखिरत का भी और दुनिया यहाँ पर यही आती है इन डिटेल बात। अगर हम देखें तो अल्लाह ताला से जो है जो हम एक तो मोहब्बत का इजहार वो भी यही है कि अल्लाह ताला के अहकामात को माना जाए। बिल्कुल। तो नेचुरल चीज है कि हम हमेशा जो है अल्लाह से बहुत मांगते रहते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। तो दोनों चीजें जो है वो अगर आप चाहें तो मतलब ये है कि अपनी जिंदगी में कामयाबियां, तो हम वही वाली बात कहते हैं कि आप बिल्कुल आपने अपना मोहब्बत का इजहार जो है वो आपने प्रैक्टिकली करके दिखाना है। थैंक यू सो मच हुबी बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो नाज़रीन चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, आप लोग भी कहीं ना जाएं। हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे कॉस्मेटोलॉजिस्ट और स्किन के लिए बहुत सी बातें बताने के लिए मौजूद है आलिया फारूक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत मजे मजे की नई नई चीजें लेकर आती हैं, नई नई टेक्निक्स लेकर आती हैं, तो जाहिर बात है लोग जो है हमारे वो जानना भी चाहते हैं। और स्पेशली गुड न्यूज यहाँ पर ये भी है कि जो लाहौर में रह रहे हो, मुल्तान में रह रहे हैं, आपको कोई भी स्किन का मसला हो तो आप जो है डेफिनेटली आलिया से जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बेसिक यही होता है कि स्किन का आपको जो है नीट रखना जरूरी होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करके भी किए जाते हैं। एक बहुत ज्यादा एक इशू आ जाता है कि प्रोडक्ट इस्तेमाल करते ना उसके बाद कई दफा होता है कि वो ब्रेक आ जाता है, वो प्रोडक्ट भी नहीं काम कर रहे होते। इसके लिए बेसिकली क्या किया जाए? उससे थोड़ा सा मैं पहले ये बता दूं कि लाहौर में जा रही हूँ 3 मार्च को मैं लाहौर में होंगी। ठीक है। और मुल्तान में होंगी इंशाल्लाह 19 मार्च को। ठीक है, ग्रेट। तो जो भी डिटेल्स लेने हैं व्यूअर्स ने, वो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, उस पर कॉल करके वो आप डिटेल्स ले सकते हैं। सही है। अच्छा, बहुत सारी अब मेरे पास क्लाइंट्स आती हैं, जिस तरह भी आपने कहा कि हम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हैं, कुछ टेम्पररी तौर पे 2-3 दिन, हफ्ता 10 दिन असर रहता है, फिर उसके बाद हमारी स्किन वही 0.0 पे चली जाती है। वो मतलब ज्यादातर हमें प्रॉब्लम्स क्या है जी, एक एक्नी की प्रॉब्लम है, ग्लो खत्म हो जाती है, स्किन डल हो जाती है, हमारी स्किन टोन जो है वो 2 से 3 शेड्स बदलना शुरू हो जाते हैं, छाइयां पड़नी शुरू हो जाती हैं। खाने में कुछ कमी की वजह से भी होता है? देखिए, हमारा जब तक लिवर जिगर हमारा प्रॉपरली काम नहीं करेगा, क्योंकि लिवर जो है हमारा पूरी जैसा यरकान होता है, हमें जॉन्डस होता है, सबसे पहले हमारी स्किन टोन जब पेल होना शुरू हो जाती है। तो जब तक लिवर हमारा साफ नहीं होगा, डिटॉक्सिफाई होता नहीं रहेगा, हमारी स्किन टोन कभी भी फ्रेश नहीं होगी। और आजकल कोई किसी की भी ऐसी जिंदगी नहीं है जिसमें स्ट्रेस ना हो,
चाहे घर पे बैठे हो चाहे काम बाहर, बिल्कुल हर जगह स्ट्रेस है, हर जगह स्ट्रेस। फिर पोल्यूशन आप देखें, धुआं और पोल्यूशन किस कदर का है। बारबेक्यू का धुआं हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, वो भी पोल्यूशन है। और कोई भी आप स्मोकिंग कर रहे हो या आपका साथ वाला कोई स्मोकिंग कर रहा हो, वो सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हमारी स्किन और हम इनहेल कर रहे होते हैं। करते हैं नेगेटिव चीजों को लोग के यहाँ पर जो है ना, और बेड़ा गर्क हमारी स्किन को। बिल्कुल, जितना हम जंक फूड खाते हैं कि जी टाइम नहीं है, जल्दी से चलो सैंडविच पकड़ लिया, कोई बर्गर पकड़ लिया, कुछ पकड़ लिया, तो ये सारी चीजें जो है हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स पैदा कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं। और ये सारी वो चीजें जो हमारी स्किन पे ग्लो खत्म कर रही है, हमें पिगमेंटेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, कईयों को दानों की फॉर्म में वो आ जाती है, कईयों की छाइयों की फॉर्म में आ जाती है। तो ये सारा वो कुछ है जो कि टॉपिकल एप्लीकेशंस प्रोडक्ट्स भी बहुत फर्क डालते हैं। आपने अपनी स्किन टाइप के मुताबिक आपने पूरी प्रोडक्ट्स आपकी रेंज होनी चाहिए, क्लेंजर्स, टोनर्स, आपके एक्सफोलिएशंस और मास्क वगैरह, सब ये सब आपकी स्किन टाइप के मुताबिक ही होने चाहिए। लेकिन अगर कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि जब आपको ये सारी चीजें फायदा नहीं दे रही होती, तो इसका मतलब है कि इंटरनली आपको अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना होता है। इसका तरीका यह है कि बेसिक एंटीऑक्सीडेंट्स आपको ओरली लेने हैं या इंजेक्शंस के थ्रू लेने हैं। जिस तरह हम एंटीबायोटिक लेते हैं, हमें एटलीस्ट 48 आवर्स या 72 आवर्स या 36 आवर्स लगते हैं उस एंटीबायोटिक को ओरली खाने में, उसका रिजल्ट आने में, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर हम वो एंटीबायोटिक बाया इंजेक्शन ले लेते हैं तो हमें बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, विद इन 6 to 8 आवर्स में हमारा बुखार उतरना शुरू हो जाता है, ये वो। तो इसी तरह अगर हम बाय माउथ या वाया इंजेक्शंस हम बेसिक एंटीऑक्सीडेंट्स लेना शुरू कर दें, या ओरली हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेना शुरू कर दें। बेसिक एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली वो विटामिन्स होती हैं, विटामिन ए, ई और सी का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि बहुत सारे हमें ब्राइटली कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी मिल जाता है, जिस तरह के मौसमी फल, ऑरेंजेस हो गए, स्ट्रॉबेरीज हो गई, चेरीज हो गई, जिनके बहुत ब्राइट खूबसूरत वाइब्रेंट कलर्स होते हैं। इसी तरह सब्जियां हो गई आपकी, बहुत सारे पत्ते हो गए आपके, ये पालक के पत्ते हो गए, सैलेड लीव्स हो गए, ये सारे वो चीजें जिनमें देयर फुल ऑफ बेसिक एंटीऑक्सीडेंट्स। तो अब एक लेटेस्ट जो वाइटनिंग और ब्राइटनिंग का एक तरीका है, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि जी लड़की जितनी भी गोरी चिट्टी होगी, जितनी फ्लॉलेस स्किन होगी, उतनी ही वो प्यारी और खूबसूरत होगी। ये होता है कि स्किन का साफ हो जाना, अंदर से साफ होना। अंदर साफ होना, कॉलर इसके बाद थोड़ा बताइएगा ये क्या चीज है जिसके बारे में बताने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, हमारे साथ मारिया मायरा जी, आप सवाल करोगे? जी 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 कीजिएगा मायरा। हेलो। हाँ सवाल करो अपना। जी मुझे ये पूछना है कि मेरा कलर जो है पहले बहुत ज्यादा वाइट था, उसके बाद मैं कभी बीमार पड़ गई तो उसके बाद ना मेरा कलर एकदम येलो सा हो गया है। डाइट तो मेरी अब सही हो गई है, सेहत भी सही हो गई है, लेकिन कलर जो है वो फ्रेशनेस नहीं आ रही। बीमार क्या हुई थी तुम, ये बताओगे कुछ? बीमार मतलब बस ऐसे ही उसमें किडनी में प्रॉब्लम हुई थी, तो अच्छा उसकी वजह से। चले सही है, ठीक है, आपको बता दें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, ये कहाँ से कॉल थी? कराची। अगर तो आपकी कराची से कॉल थी तो आप आके एक दफा मुझे मिल लो। ये जो अब चीज मैं बता रही हूँ, ये बेसिकली जब हम बहुत ज्यादा दवाइयां भी लेते हैं, तो फिर भी आपका लिवर जो है वो ओवरलोड हो जाता है और सही तरह से फंक्शन नहीं कर पाता। सही है, ठीक है। तो ये ऐसे विटामिन सी के, प्योर विटामिन सी के इंजेक्शंस हैं जो आपकी कलर के मुताबिक, आपकी बॉडी वेट के मुताबिक लगते हैं, और ये इंट्रावीनस भी लगते हैं, इंट्रामस्कुलर भी लगते हैं। जिस तरह भी आपको सहूलत हो आप ये लगवा सकते हैं। वेरी सेफ। आजकल देखो इंटरनेट का दौर है, आप विटामिन सी को टाइप करो इंटरनेट पे और आपको सारी तफसील मिल जाएगी, इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं। तो ये आपने रेगुलरली लगवाने हैं, एटलीस्ट 10 से 12 इंजेक्शन लगते हैं विटामिन सी के। प्लस ग्लूटाथियोन भी होती है, रिंकल्स और पिगमेंटेशन के लिए हम थोड़ा सा बीच में कोलेजन भी ऐड कर देते हैं, बट वो आप क्लाइंट के मुताबिक हम जो भी होता है, जो जरूरत होती है वो लगाते हैं। और ये मैं नहीं लगाती, एक डर्मेटोलॉजिस्ट है जो सैलून पे आते हैं और वो आके लगाती हैं, खातून है, तो वो आके लगा देती हैं और वो फिर पूरी हिस्ट्री लेती हैं क्लाइंट की कि आपका बॉडी वेट क्या है, आपको कितने टोन फेयर होना है, ठीक है ना। तो इट टेक्स अबाउट 3 to 6 months डिपेंडिंग आपके कलर टोन के ऊपर। और आपका जब आप समझते हैं कि जी अब हमारा कलर जो है
अच्छा हो गया है, हमारी स्किन अच्छी हो गई है, फ्लॉलेस हो गई है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह कि सिर्फ आपका मुंह जो है वो गोरा नहीं होता, हेड टू टो आपके पूरा ओवरऑल बेसिकली यही आती है बात कि आपने जो है लिवर का बहुत बड़ा फंक्शन होता है, बहुत बड़ा काम होता है। अच्छा, पानी खवातीन जो है जिससे पूछो, पानी तो पीना ही नहीं है, उनको क्यों पानी पिए आखिर? हम हालांकि जिंदा ही पानी से हैं, लेकिन हम क्यों पिए पानी? तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम। क्योंकि मैं जब भी मेकअप्स करती हूँ ना, मैं देखती हूँ कि वो बेचारा मेकअप जो है ना वो खपी रहा है स्किन ना। मैं कहती हूँ भाई आप लोग तो पानी नहीं पिया, और मैं कहती हूँ पानी नहीं पिया। मैं कहती हूँ प्लीज घर से 10 ग्लास पानी पी कर आया ताकि मेरे मेकअप की बचत हो जाए। वो इतना पी रहा होता है पानी जो है ना, मतलब स्किन जो है वो जो भूखी होती है स्किन पानी की, उसको दिल करता है कि उसको जो है कुछ पानी। तो ये पानी का बहुत बड़ा जब तक रखें हम, जब तक स्किन को इंटरनली बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखेंगे और एक्सटर्नली स्किन को हम टॉपिकल एप्लीकेशंस के साथ हाइड्रेट नहीं रखेंगे, हमारा कोई भी तुमने देखा होगा कि अगर स्किन फ्लेकी हो, सही तरह से एक्सफोलिएशन या स्क्रब यूज ना किया हुआ हो, तो वो बेस बैठती नहीं है। एक तो बेस फटना शुरू हो जाती है, या फिर बेस पे कलर्स बदलना शुरू हो जाते हैं डिफरेंट जगहों पे। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका स्किन टोन जो है एक होना चाहिए और स्किन एक्सफोलिएटेड होनी चाहिए। ऑलराइट, हमारे साथ एक कॉलर और है, रिदा है लाहौर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रिदा। हेलो जी रिदा, कैसी हैं आप? हाँ ठीक ठाक। आप? निदाना ठीक है। जी मैं आपकी ब्यूटिशियन से बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल, आप बात कीजिएगा। बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं अपने हेयर के से रिलेटेड पूछना चाहती हूँ आपसे। जी जी। मेरे एक्चुअली बाल जो फ्रंट के हैं वो बड़े लाइट हैं, बहुत ज्यादा स्किन नजर आती है ना, उसका ये बड़ा प्रॉब्लम है हेयर्स का। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, मुझे ये बताएं कि हेयर फॉल हुई है या नेचुरली आपके बाल थिन है वहां से? एक्चुअली मैंने थोड़ा सा पर्मिंग का बहुत किया था, उसके बाद से मुझे हेयर फॉल का प्रॉब्लम शुरू हो गया था। ठीक है, अब आपको मैं एक बात बताती हूँ। अब मैं वैसे तो सैटरडे को लाहौर में हूँ, अगर आप आके विजिट करना चाहें तो एक दफा मुझे दिखा लें आके कि वो कितनी आपकी थिनिंग हो चुकी है वहां से, उसके मुताबिक मैं आपको बता दूंगी। अदरवाइज आप तिलों का तेल लेके तो रोज रात को यहाँ पे इस एरिया में जहाँ पे भी आपकी थिनिंग हुई है वहां पे सर्कुलर मूवमेंट्स में अच्छा सा वहां पे मसाज कर लिया करें। और उसमें थोड़ा सा अगर आप प्रोटीन ऑयल, ये जो अंडे की जर्दी का तेल मिलता है, थोड़ा सा वो डाल लें तो वो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। और भी बहुत सारी चीजें अगर एक दफा मुझे दिखा लेंगी तो जरा थोड़ा सा और बेहतर आ जाएगा। कहाँ पे होगा वो मुझे कैसे पता चलेगा? कहाँ जी, मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा। आप इस पे मुझे तकरीबन ये शो के बाद कॉल कर लें तो उस पे फिर मैं आपको डिटेल्स दे दूंगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी, तो ये जो है ये एक्चुअली जो है ये थिनिंग अक्सर ये भी होता है कि एक तो बचपन से थिनिंग होती है बालों की, एक ये है कि थोड़ा सा जो है केमिकल, एक्चुअली जब केमिकल्स लग जाते हैं, जिससे उन्होंने कहा कि पर्मिंग कराई है, बेसिकली होता ये है कि केमिकल्स इतने स्ट्रांग होते हैं क्योंकि बालों का पूरा स्ट्रक्चर बदलना होता है, तो केमिकल्स नेचुरली स्ट्रांग होंगे। यही कहते हैं कि जितना हद तक हो सके स्कैल्प के ऊपर आप जो है चीजें ना डालें। 1/4 इंच के बाद आपने जो भी ट्रीटमेंट शुरू करना होता है, चाहे वो डाई हो, चाहे वो पर्मिंग हो, चाहे ये स्ट्रेटनिंग के जो आए हुए हैं, सारी चीजों के आपने 1/4 इंच अपनी रूट छोड़ के फिर करना है। अक्सर ये कि कुछ ऑयल्स भी अब तो आए हुए हैं और वो ये कि आप लगाकर स्कैल्प बहुत अच्छे ऑयल्स है, बिल्कुल बहुत अच्छे ऑयल्स हैं। वो सीलर्स आते हैं जो फिर आपकी स्कैल्प को हार्मफुल इफेक्ट नहीं देते। हम थोड़ा सा यहाँ मारे जाते हैं जब क्लाइंट्स आती हैं, तो जाहिर है जब ये प्रोडक्ट्स हम लगाते हैं तो उनकी एक एक्सपेंडिचर, एक कॉस्ट आती है, तो वो लोगों को इनिशियली बहुत महंगा लगता है। वो फिर सस्ते के चक्रों में दूसरी जगहों पे चले जाते हैं और उनको वो फिर रिजल्ट्स नहीं मिलते, जिससे हेयर फॉल शुरू हो जाती है। और सबसे जरूरी चीज इन ट्रीटमेंट्स के बाद ये होती है, चाहे आप स्ट्रेटनिंग कराएं, पर्मिंग कराएं, चाहे इवन आप डाई करवाएं, कलर करवाएं या स्ट्रीक्स करवाएं, उसकी आफ्टर मेंटेनेंस जो होती है वो बहुत जरूरी होती है। और प्रोडक्ट्स स्पेशली उसी चीज के लिए बने होते हैं जो आपने यूज करने होते हैं, बिल्कुल रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए। एग्जैक्टली। हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाजिया, क्या हाल है आपके? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक है। आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। और ब्यूटिशियन आज बुलाई हुई है, इनसे बात करेंगे। ये एक्चुअली कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, आपको भी क्लियर कर दें। और ब्यूटिशियन और कॉस्मेटोलॉजिस्ट में और मेकअप आर्टिस्ट में, स्टाइलिस्ट में बड़ा फर्क होता है। तो ये बिल्कुल स्किन के बारे में आपको ए टू ज़ेड आपको बताएंगे। जी, सवाल कीजिए। जी, तो मैंने इनसे ये पूछना था कि जो है ना स्टीम जो ली जाती है ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स रिमूव करने के लिए, तो मतलब कि मुझे इनसे ये पूछना था कि ये सही होती है?
स्किन के लिए, और इसका सही तरीका क्या है? अगर ये सही होती है तो इसका सही तरीका क्या है वो बताइए। ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए देखिए, ब्लैक हेड्स की स्ट्रिप्स आती हैं, व्हाइट हेड्स तो वो छोटे छोटे जिस तरह अंदर दाने निकले होते हैं, कंजेशन हुई होती है, व्हाइट हेड्स उनको कहते हैं। वो तो आपको एक्सपर्ट ही निकाल के देगा, और वो एक्सट्रैक्टर से निकलते हैं। हाँ, वो वैसे भी निकलते हैं, डिस्पोजेबल नीडल्स होती हैं उससे वो निकलते हैं। वो तो आप घर पे निकाल नहीं सकते और ना कोशिश करें निकालने की। लेकिन जो ब्लैक हेड स्ट्रिप्स आती हैं वो आप बिल्कुल आराम से घर पे निकाल सकते हैं अपनी प्रॉपर क्लेंजिंग करने के बाद। जो उसके हर स्ट्रिप का एक डिफरेंट तरीका होता है इस्तेमाल करने का। जो आपके इस पैकेट के पीछे तरीका लिखा हुआ है वो आप उसी तरह उसको अप्लाई करें, और उसको फिर जोर से खींचना होता है ताकि वो सब निकल आए। उसके बाद मास्क जरूर लगाएं ताकि पोर्स आपके थोड़े से मिनिमाइज हो जाएं, और बाकी उसमें फिर मजीद उसमें गंद और ना भरे ना जाए। ठीक है, सही। हमारे साथ एक और हमारी बहुत प्यारी दोस्त है सोबिया फारूक, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक नाजिया जी। नाजिया, मैं आपकी कॉस्मेटोलॉजिस्ट से पूछना चाहूंगी कि मैंने पहले भी पूछा था आपकी उनसे ब्यूटिशियन से कि मेरी जैसे कहते हैं कि स्किन पतली है ना, और ये अभी से नहीं है, मतलब कि शुरू से ही है, तकरीबन सुनते रही हूँ कि स्किन पतली है। अब वो होता है कि चलें प्रोटीन्स लें, प्रोटीन डाइट लें। अब इंटरनली तो हम प्रोटीन डाइट ले भी रहे हैं, और मैं रेगुलर मिल्क भी लेती हूँ, अंडा भी लेती हूँ, ऐसे प्रोटीन जिनमें होती हैं वो चीजें भी लेती हूँ। लेकिन इसके बावजूद मेरी फेस की स्किन का टेक्सचर जो है ना वो पतला है। अब मुझे बताएं, एक्सटर्नल अगर मुझे अपनी फेस की स्किन को टाइट रखना हो तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना चाहिए? मुझे ये बताएं कि आपको पता कैसे है कि आपकी स्किन जो है वो पतली है? आपने कोई केमिकल पीलिंग्स कराई हैं? कोई नहीं, मैंने कोई केमिकल पीलिंग नहीं करवाई। एक्चुअल असल में मैं ये फेशियल वगैरह के लिए जाती हूँ ना, जी, और मतलब कि रिकमेंडेड अच्छे पार्लर्स में जाती हूँ। ठीक है। तो वो तकरीबन 2-3 ब्यूटिशियंस ने मुझसे यही कंप्लेन हमेशा करते हैं। इवन मैं ये थ्रेडिंग वगैरह करवाती हूँ तो तब भी वो कहते हैं कि आपकी स्किन बहुत पतली है, कि वो थ्रेड में आती है या लूज हो जाती है। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, स्किन पतली होना जो है वो तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि लोग तो पीलिंग्स करा के स्किन जो है अपनी पतली करते हैं। पतली स्किन में सिर्फ थोड़ी सी एहतियात करनी होती है कि उस पे, क्योंकि अपना ऑयल इतना एक्सक्रीट नहीं हो रहा होता, तो उसमें आपको आपकी ड्राइनेस और आपकी फाइन लाइंस और आपके एजिंग के प्रोसेस जो है वो जरा जल्दी शुरू हो जाता है। Exactly. उसके लिए फिर आपको उसमें एक्सफोलिएशन, फिर आपको रेगुलर बेसिस पे, वैसे नॉर्मली तो 2 से 3 दफा एक्सफोलिएट की जाती है स्किन, लेकिन क्योंकि आपकी ऑलरेडी आप कह रहे हो पतली है, तो उसमें फिर आपको वंस अ वीक एक्सफोलिएट करना तो है इन एनी केस, ताकि वो फाइन लाइंस आपकी डेवलप ही ना हो। और उसके लिए आपको सीरम्स और साथ प्रॉपर मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स लगानी बहुत जरूरी है। सीरम्स बेसिकली वाटर बेस्ड एम्प्यूल्स होते हैं, ये सीरम्स होते हैं जो जेल फॉर्म में होते हैं। आपने उसको लगा के ऊपर आपने मॉइस्चराइजर लगाना है। और अगर आप ये विटामिन सी के इंजेक्शंस ओरली भी ले लें या वैसे इंजेक्टेबल्स ले लें, तो मेरे ख्याल में आपकी स्किन के लिए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, क्योंकि आपकी फाइन लाइंस, डिहाइड्रेशन जो है बिल्कुल वो ऑटोमेटिकली आपकी खत्म हो जाएगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आलिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान।